शिवसेना पर हक को लेकर उठे संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। आपको बता दें कि अदालत ने कहा कि सोमवार को अदालत फैसला सुनाए कि क्या इस मामले को 5 जजों की बेंच को सौंप देना चाहिए या नहीं। सीजेआई ने चुनाव आयोग के वकील से कहा कि दोनों पक्षों को चुनाव आयोग में हलफनामा देने की तारीख 8 अगस्त है। अगर कोई पक्ष समय की मांग करता है तो आयोग उस पर विचार करे। इससे पहले गुरुवार को हुई सुनवाई में सबसे पहले शिवसेना के 16 विधायकों की बर्खास्तगी का मामला सुना गया। शिंदे कैंप के वकील हरीश सावले ने कहा कि सबसे पहले अपना पक्ष रखा और साल्वे ने स्पीकर के अधिकार और प्रक्रिया की पूरी जानकारी देते हुए कहा कि जब तक विधायक अपने पद पर है तब तक वो सदन की गतिविधि में हिस्सा लेने का अधिकारी है। वो पार्टी के खिलाफ भी वोट करे तो वोट वैध होगा। इस पर सीजेआई रमना ने सवाल किया, क्या एक बार चुने जाने के बाद विधायक पर पार्टी का नियंत्रण नहीं होता? वो सिर्फ पार्टी के विधायक दल के अनुशासन के प्रति जवाबदेह होता है। इधर उद्धव गुट के वकील सिब्बल ने सीजेआई से अपील की कि मामला संविधान पीठ को मत भेजें और हम 2 घंटे में अपनी दलील खत्म कर सकते हैं। जो विधायक अयोग्य ठहराए जा सकते हैं वो चुनाव आयोग में असली पार्टी होने का दावा कैसे कर सकते हैं। इस पर सीजेआई ने कहा कि ऐसा करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। चुनाव आयोग के वकील अरविंद दातार ने जब उनसे उनका पक्ष पूछा गया तो उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर हमारे पास मूल पार्टी होने का कोई दावा आता है तो उस पर हम निर्णय लेने के लिए कानूनन बाध्य हैं और विधानसभा से अयोग्यता एक अलग मसला है। हम अपने सामने रखे गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेते हैं। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सत्य प्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात कर ली जाए शिवसेना के हक को लेकर अगर बात कर ली जाए तो शिवसेना के हक पर आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये सुनवाई टाल दी है। सोमवार तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है, तो इसे लेकर एक बार पूरी अपडेट। बिल्कुल निशा जी, देखिए महाराष्ट्र की सियासत को लेकर जिस तरह से लोगों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को और लंबित कर दिया है। सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। हालांकि पहले दिन उद्धव ठाकरे की तरफ से कपिल सिब्बल ने अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने दलीलें दी कि किस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे गुट के तमाम विधायक बागी होने के बाद भी स्पीकर का चुनाव किया गया, उसके बाद सरकार भी बना ली गई। इसमें सीधे तौर पर आरोप है कि किस तरह से एकनाथ शिंदे ने पार्टी से बगावत करने के बाद भी पार्टी का असली हकदार मानते हैं, यानी कि विधायक दल का नेता अपने आप को मानते हैं, जो बेहद गलत है। ऐसे में अगर वह पार्टी शिवसेना को छोड़कर किसी पार्टी में विलय करते हैं या अपनी नई पार्टी बनाते हैं तो ये संवैधानिक तो होगा। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये कहा गया कि अगर पार्टी छोड़ने के बाद कोई अपने अपने गट नेता की चुनाव के लिए जाता है तो जाते पर यह गलत नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले में पहले दिन जो है कपिल सिब्बल ने अपनी उद्धव ठाकरे की तमाम जो दलीलें हैं वो रखी, लेकिन दूसरे दिन यानी कि आज जो दलीलें होनी थी सुबह 9:30 बजे के बाद आसपास, उस दलीलों को न सुनते हुए अब जो है सोमवार को इस पूरे मामले पर सुनवाई के लिए रखा गया है। लेकिन क्या कुछ होता है उसी पर जो है महाराष्ट्र की सियासत निर्भर करती है। सत्य प्रकाश, जिस तरीके से बात कर लें इस पूरे मामले पर, अब जो सुनवाई है वो टल चुकी है। अब ये सुनवाई जो है सोमवार को होगी, तो सोमवार में जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ अहम रह सकता है? बिल्कुल, देखिए एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से हरीश साल्वे जो अपनी बात रख रहे हैं, इस दौरान उन्होंने दलीलें दी है कि किस तरह से सरकार में बगावत न करते हुए उन्होंने सरकार को अच्छा दिशा निर्देश देने के लिए ये बगावत किया है। ऐसे में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया है कि हमने 10 दिन का वक्त क्या दिया, आपने सरकार ही बना लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपने स्पीकर का चुनाव भी कर लिया। तो ये सवाल बड़ा है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरह से सवाल करता है एकनाथ शिंदे गुट से तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कहीं न कहीं बेहद अहम होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक बात में यह भी कर दिया है कि आने वाले समय में सोमवार तक शायद वह चुनाव आयोग को भी इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कह सकता है। फिलहाल इस कहने की जो बात है वो सोमवार को ही तय होगी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को बुलाकर इस पूरे मामले में अपनी रिपोर्ट देने की बात कहता है या नहीं।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों की अयोग्यता और महाराष्ट्र में असली शिवसेना को लेकर जिस तरह से सियासत चल रही है उस पर फैसला करने का अधिकार चुनाव आयोग को है। चुनाव आयोग दोनों पक्षों की बात रखेगा और अपनी बात रख सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग चाहे तो दोनों पक्षों को अपना समय दे सकता है। उस समय के आधार पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें चुनाव आयोग को भी दे सकती है, लेकिन हमारा काम इतना ही है कि हमारे पास जो दलीलें दी जाएगी उसी आधार पर हम आगे की सुनवाई करेंगे। यानी कि पूरा मामला जो है अब कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट के अलावा चुनाव आयोग के पास भी जाता हुआ दिख रहा है। इस पूरे मामले में अब चुनाव आयोग भी फैसला ले सकता है। इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई। सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, अगर चुनाव आयोग की हम बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि अभी शिंदे गुट की अर्जी पर कोई फैसला ना ले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है चुनाव आयोग को। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट को यह पता है कि जिस तरह से लगातार मामला लंबित होने के बाद भी सरकार बना ली गई, स्पीकर चुनाव हो गया, तमाम चीजें हुई है, उसको लेकर चुनाव आयोग ये समझ रहा है कि महाराष्ट्र में सियासी हलचल को लेकर जिस तरह से तेजी देखी जा रही है उसको लेकर उन्हें अवगत कराना बेहद जरूरी है कि एकनाथ शिंदे गुट को लेकर जो फैसला चुनाव आयोग करेगा उसमें सोच समझ के करे। इसीलिए उन्हें फैसला नहीं लेने का जो है अधिकार जो है रोका गया है कि आप इस तरह से जल्दबाजी में कोई फैसला न करें, क्योंकि जिस तरह से आनंद फानन में महाराष्ट्र की सियासत में एक के बाद एक जो है फैसला राज्यपाल के द्वारा लिया गया हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया हो या फिर एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा लिया गया हो, वह कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को भी कहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सोचे समझे और उसके बाद ही फैसला ले। फिलहाल फैसला नहीं लेने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सत्यप्रकाश, वही बात कर ले, अगर सोमवार में जो सुनवाई होने वाली है उसमें अगर बात कर लें तो इस पूरे मामले को 5 जजों को सौंपने की बात कही गई है, तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट अभी तक आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए उद्धव ठाकरे की तरफ से 5 मामले सामने रखे गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मामला है 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर, दूसरा मामला है स्पीकर को लेकर, तीसरा मामला है महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह से शिवसेना, असली शिवसेना और नकली शिवसेना को लेकर स्पष्ट कहे तो शिवसेना का जो तीर कमान है उसको लेकर जो फैसले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी की जो भूमिका रही है उसको लेकर तो तमाम ऐसे सवाल है जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है जवाब दे सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वक्त लिया है और सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले समझना चाहती है कि जो उद्धव ठाकरे द्वारा जो सवाल खड़ा किए गए हैं उस सवालों में क्या क्या बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है, वो तमाम चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट समझेगा, उसके बाद अपनी विचार रखेगा, अपनी बातें रखेगा। लेकिन ये बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इन तमाम जो सवाल खड़े किए गए हैं उनमें कुछ ही ऐसे सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट पर जो है पर्दा उठाया जाएगा। बाकी जो सवाल है वो कहीं कहीं अन्य विभागों से है, चाहे वो चुनाव आयोग से हो या फिर अन्य से, उस पर जो है कहीं के फैसला लंबित रहेगा। सत्यप्रकाश, वही चुनाव आयोग की बात कर ले तो चुनाव आयोग का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना है कि जब शिवसेना के तमाम जो विधायक है जब बागी हो गए उस दौरान उन्होंने क्या स्पष्ट भूमिका निभाई है कि वह उद्धव ठाकरे को क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं, शिवसेना का क्यों छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर उन्होंने शिवसेना छोड़कर गए हैं तो आखिर फिर वहां जाने के बाद भी शिवसेना हम हैं, शिवसैनिक हम हैं, हम शिवसैनिक हैं, ये बात कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले स्पष्ट ये करना होगा कि एकनाथ शिंदे का गुट शिवसेना में है या किसी अन्य पार्टी या अपने किसी नई पार्टी में विलय कर रहा है। तो इस तरह की चीजें पहले स्पष्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है चुनाव फैसला ले सकता है। दोनों गुट अगर ये कहते हैं कि हम असली शिवसैनिक है तो सवाल ये खड़ा होता है कि ये स्पष्ट कैसे हो पाएगा कि असली शिवसैनिक कौन है। तो तमाम चीजें हैं जो चुनाव आयोग के भी सामने है। फिलहाल चुनाव आयोग इस पूरे मामले में समय देगा और दोनों की दलीलें समझेगा, चाहे वो पत्र के व्यवहार के माध्यम से हो या फिर तमाम विस्तृत जानकारियों के माध्यम से हो। उसके बाद चुनाव आयोग इस पूरे फैसले पर आएगा कि जो शिवसेना का चुनाव निशान है वो किसके हक में जाना चाहिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है कि क्योंकि यह मामला कहीं न कहीं चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो